गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ बीपीएससी 142 का कंप्लीट सिलेबस, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। पूरा सिलेबस एग्जाम में यही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। इसके की इवेंट क्या है, तो हमें मेन चीज़ एग्जाम में पॉइंट में डालना होता है। आंसर को पॉइंट में लिखने के लिए हमें मेन चीज़ हेडिंग चाहिए होती है और उसका कंटेंट हमें अगर समझ में आ गया क्या क्या है, तो हम पूरा उसे एलिब्रेट करके आराम से लिख सकते हैं। तो इसी के लिए सबसे पहले हमें समझना है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। जैसे कि हमारा इंडियन फॉरेन पॉलिसी कब से स्टार्ट हुई, तो आज़ादी के बाद से ही स्टार्ट हुई होगी। आज़ादी कब मिली हमें 1947 में। 1947 के बाद से हमारे फॉरेन पॉलिसी स्टार्ट हुई। तो उसके बाद हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन था, नेहरू था। तो नेहरू जी ने जब ही से हमें हमारी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड किया, तो उन्होंने सबसे पहले क्या हुआ, हम उस टाइम पे क्या था, तो पूरी दुनिया में कोल्ड वार चल रही थी, यानी शीत युद्ध। यानी आपस में जो था, एक तरफ यूएसए था, दूसरी तरफ यूएसएसआर था। रशिया और अमेरिका की आपस में लड़ाई चल रही थी, वो भी लेकिन आमने सामने की नहीं, प्रॉक्सी को लेके और आइडियोलॉजी को लेके। तो उसमें जब इंडिया आज़ाद हुआ, तो इंडिया के सामने क्वेश्चन खड़ा हुआ, इंडिया किसका साथ देगा, इंडिया किसकी तरफ जाएगा। तो इंडिया ने एक कहा कि हम किसी की तरफ नहीं जाएंगे, ना इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, हम बीच में रहेंगे, नॉर्मल लेंगे, किसी के साथ अलाइन नहीं होंगे। तो उस मूवमेंट को बोलते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जो कि 1961 में आया था, 1961। इसका काम था प्रोमोटिंग पीस, यानी पीस। हम पीस को प्रमोट करके हम लड़ाई को प्रमोट नहीं करेंगे। इसमें हमारे साथ साउथ अफ्रीका भी था और इजिप्ट भी था, जिन्होंने स्टार्ट किया था। फिर इसमें और भी मेंबर आ गए थे। फिर 1971 में इंडिया की सोवियत यूनियन के साथ ट्रीटी हुई, पीस ट्रीटी। और ये दोस्ती की ट्रीटी थी, क्या अगर कोई इंडिया पर हमला करेगा तो रशिया इंडिया को सपोर्ट करेगा फुल। ये 20 साल की ली थी, 91 में ख़त्म हो गई, क्योंकि सोवियत यूनियन भी खत्म हो गया था। फिर सोवियत यूनियन 13 पार्ट में टूट गया था, जिसमें से एक रशिया है, जो मेन रशिया था। आज सोवियत यूनियन की जगह रशिया है। फिर 1991 में हमने ग्लोबलाइजेशन को अपनाया, इकोनॉमिक रिफॉर्म किए, तो उसकी वजह से हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल चेंज हो गई। इसी के बाद से, क्योंकि कोल्ड वार भी खत्म हो गई थी, तो हमने वेस्टर्न वर्ल्ड को भी अपने यहाँ जगह दी, अमेरिका से भी अपने अच्छे ताल्लुकात किए। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी रही 1991 के बाद से। उसके बाद से 1998 में हमने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, तो उसके बाद से हमारी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई अपने एरिया में भी और पूरे वर्ल्ड में। तो उसके बाद से हमें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हम जैसा चाहे जिसके साथ वैसा करें। हमें मतलब किसी के भिखारी नहीं रहे, या किसी की मतलब हमें सपोर्ट की जरूरत नहीं रही, क्योंकि हम सेल्फ सफिशिएंट बन गए, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर पावर है। लुक ईस्ट पॉलिसी, फिर हमने 1990s के बाद से ईस्ट की तरफ भी देखना शुरू किया। साउथ ईस्टर्न नेशन जो कि ग्रो कर रहे थे, हमने उनसे भी सपोर्ट लेने की कोशिश की और उन्हें सपोर्ट भी किया। टाइमलाइन, 1997 में इंडिपेंडेंस हुआ, न्यू एरा स्टार्ट हुआ। 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन हमने 26 जनवरी 1950 में, जिसे इंडिपेंडेंस, जिसे रिपब्लिक डे बोलते हैं। 1962 हमारी चाइना के साथ वार हुई। 1991 में हमने 2000 में हमने राइस ऑफ मटेरियलिज्म, यानी कंपनी फॉरम इंगेजिंग मल्टीनेशनल कंपनी, इन पे ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया, ग्रोथ पे, इकोनॉमिक ग्रोथ बेसिकली। और 1965 में हमारी पाकिस्तान से भी वॉर हुई थी। 1971 भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें हमने पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद कराया था, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट रहता है। फिर हम बांग्लादेश ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया। यूएस रिलेशन, इंडिया के रिलेशन मेजर पावर के साथ कैसे है, इस पर क्वेश्चन ज़रूर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो यूएसए, रशिया, चाइना, 3 मेजर पावर है जिनका हमने इसमें लिखना होता है। तो यूएसए के साथ हमारे रिलेशन पोस्ट कोल्ड वार के बाद तो अच्छे हुए हैं, लेकिन कोल्ड वार से पहले अच्छे नहीं थे। हम उसके अगेंस्ट में थे कहीं ना कहीं, क्योंकि हम रशिया को ज़्यादा सपोर्ट करते थे। लेकिन उसके बाद से हमने काफ़ी सारा ट्रेड में, डिफेंस में, टेक्नोलॉजी में हम काफ़ी सारा एक साथ काम कर रहे हैं। रशिया से हमारे हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है, पहले से स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा है। डिफेंस में बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करता है। S-400 जो है वो भी हमें रशिया ने दिया है, जो हमारा डिफेंस सिस्टम है। और बाकी भी हमें ऑयल, नेचुरल गैस वगैरह में रशिया काफ़ी हेल्प करता है, और हम भी रशिया की काफ़ी हेल्प करते हैं, क्योंकि रशिया के लिए बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया। चाइना रिलेशन, चाइना के साथ हमारे रिलेशन जो है कंपटीशन वाले हैं। स्टार्टिंग से हमारा कंपटीशन रहा है। स्टार्टिंग में हमारी चाइना से लड़ाई होगी थी 1962 में। जब से अब तक बॉर्डर के लेके टेंशन रहती रहती है, अनस्टेबिलिटी, डिस्प्यूट ये होता रहता है बॉर्डर पे चाइना के साथ। अभी रिसेंटली भी हुआ था कुछ दिन पहले। तो उसके बावजूद लेकिन हमारा ट्रेड बहुत अच्छा है चाइना के साथ, क्योंकि चाइना भी बड़ी पॉपुलेशन है, इंडिया भी बड़ी पॉपुलेशन है। दोनों वर्ल्ड की लार्ज वन, एक पहली लार्जेस्ट है इंडिया, अब सेकंड लार्जेस्ट चाइना पॉपुलेशन। तो सबसे बड़ा मार्केट इंडिया और चाइना के पास ही है। और चाइना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग में सबसे आगे है इस टाइम वर्ल्ड में। तो हम चाइना का प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इम्पोर्ट करते हैं। इसके बाद हमें की इवेंट, तो क्या क्या की इवेंट है जो हमें आंसर में लगने होंगे, जिस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील, तो 2008 में हमारी यूएसए अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील हुई थी। तो इससे हमारे बहुत ज़्यादा रिलेशन अच्छे हुए। ये मनमोहन सिंह ने की थी। लोग कहते हैं वो मोहन थे, कुछ नहीं करते, उन्होंने खामोशी से एक इतनी बड़ी डील साइन करा दी, जो इंडिया के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। इसके बाद हमारे वैष्णव वर्ल्ड से ताल्लुकात बहुत अच्छे हुए, हमारे रिलेशन
जो हमारे फॉरेन रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा ग्रो हुए, और हमें इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली, इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा बढ़ा। रशिया इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है ये 2000 में दोबारा से स्टेबलाइज हुई थी। तो इसमें हमने इकोनॉमिक और डिफेंस के बीच में कोऑपरेशन की बात की थी। तो इससे इंडिया को काफ़ी, इंडो चाइना वार 1962, इंडिया चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट, ये हमने 1993 में साइन किया था, लेकिन फिर भी पीस के लिए किया था, लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो हमने बनाया था वो है, लेकिन उस पर फिर भी संघर्ष चलता रहता है। क्वाड फॉर्मेशन 2020 में क्वाड फॉर्मेशन है, जिसमें 4 कंट्री है बेसिकली, इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। तो यूएस यानी अमेरिका के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात होने का एक क्वाड भी एग्जाम्पल है, हम एग्जाम्पल में भी डाल सकते हैं इसको, किसी भी आंसर में मेंशन कर सकते हैं। साउथ एशिया के साथ हमारी कैसी पॉलिसी है, यानी हमारा पाकिस्तान के साथ कैसी रिलेशन है, ये तो सभी को मालूम है। पाकिस्तान से हमारे लड़ाई झगड़े चलते ही रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है इंडिया के अंदर भी। जैसे रिसेंटली पहलगाम अटैक हुआ, हम इसको भी एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। इससे हमारा आंसर और ज़्यादा अच्छा लगेगा और हमें नंबर भी ज़्यादा मिलेंगे। और बाकी हमारे टेरिटरी पे भी कश्मीर को लेके इशू है, और भी इशू चलता रहता है पाकिस्तान के साथ इंडिया का। तो और कोई अच्छे रिलेशन नहीं है, लेकिन ट्रेड वगैरह इंडिया का पाकिस्तान से थोड़ा बहुत चलता रहता है। रिलेशन बांग्लादेश को हमने ही बनवाया था 1971 में, तो बांग्लादेश से हमारे अच्छे रिलेशन है। लेकिन अब कुछ दिनों से, जब से बांग्लादेश में रिजीम चेंज हुआ है, रिजीम, ये वर्ड जो है रिजीम इंपॉर्टेंट है, ये लिखेंगे ना तो हमारा आंसर बहुत ही अच्छे लेवल का लगेगा और हमें अच्छे नंबर मिलने के बहुत पूरे चांसेस है। इकोनॉमिक कॉपरेशन, देखो आंसर में जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो कीवर्ड्स मैटर करते हैं, क्योंकि कोई तुम्हारा पूरा आंसर नहीं पड़ेगा, किसी के पास टाइम नहीं, वो सिर्फ कीवर्ड देखता है कि बंदे को आता है नहीं आता है। अगर तुमने कीवर्ड सही डाल दिए तो आपको 100% बढ़िया नंबर मिलेंगे। रीजनल इंगेजमेंट, रीजन में हमारा कैसा इंगेजमेंट है, तो सेंट्रल एशिया से भी है, अफ्रीका से भी, पूरे रीजन में हमारा इंगेजमेंट है इंडिया का। इंडिया पूरा वर्ल्ड में सबके साथ ट्रेड वगैरह करता है, अमेरिका हो, अफ्रीका हो, रशिया हो, और इधर नीचे ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया हो, मलेशिया, सिंगापुर, सबसे इंडिया का अच्छा खासा ट्रेड है, हम सबको लिख सकते हैं। और बाकी इंडिया कोलोबरेशन कर रहा है सबके साथ, धीरे धीरे अपना ट्रेड को बढ़ा रहा है। जब भी हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, आज इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है, चाहे वो नॉमिनल जीडीपी है तो, लेकिन कहीं ना कहीं तो इंडिया का नाम आया। सिक्योरिटी थ्रेट्स, इंडिया को सिक्योरिटी थ्रेट कौन कौन से है, इस पर क्वेश्चन जरूर बनता है। जो इवॉल्व हो रहा है आने वाले में, क्या सिक्योरिटी थ्रेट है और उनसे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि इन्वायरमेंटल डिप्लोमेसी हमारे लिए इसेंशियल है फ्यूचर के लिए, कि हम इन्वायरमेंट में सबका डिप्लोमेसी के साथ काम करें। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिया एंड फॉरेन पॉलिसी, यानी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी किन किन चीज़ों पर डिटरमाइन करती है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें हम 4-5 पॉइंट डाल देंगे और इन्हें एक्सप्लेन कर देंगे। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, यानी इंडिया कब आज़ाद हुआ, किसका गुलाम था, तो हमारे उसके कैसे ताल्लुकात हो गए। जाहिर सी बात है, जिन्होंने हमारे ऊपर रूल किया हम उनसे अच्छे थोड़े रिलेशन रखेंगे, हमारे रिलेशन बेकार होंगे, लेकिन अब अच्छे हैं। फ्रांस से हमने राफेल खरीदा है, उसके साथ मिलकर बनाया है। या बाकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट यूके के साथ भी हमारा अब तो अच्छा है, लेकिन पहले स्टार्टिंग में अच्छा नहीं रहा। तो ये सब हिस्टोरिक सिक्योरिटी कॉन्सल्ट किस किस से है, हमें जैसे चाइना से है, पाकिस्तान से है, बांग्लादेश से भी है, सबसे ज़्यादा तो चाइना से मेनली। तो ये लिख सकते हैं मेजर पावर, हमने मेजर पावर को तो डीपली स्टडी कर लिया यार, यूएस से, रशिया, चाइना, इस पर कोई सा भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हम आंसर कर सकते हैं। रीजनल रिलेशंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजन में हमारे किसके कैसे रिलेशन है। तो रीजन में हमारे मेन 3 ही कंट्री है, जो चाइना है उससे हमारा कंपटीशन वाला मामला है, डिस्प्यूट भी चलते रहते हैं। पाकिस्तान से भी हमारी डिस्प्यूट है, टेररिज्म को सपोर्ट करता है वो। ये सब पॉइंट लिखना है। बांग्लादेश से हमारे अच्छे रिलेशन थे, ट्रेड वगैरह काफ़ी अच्छा चल रहा था अभी तक। तो दोस्तों हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लिया है, पूरा सिलेबस कहीं ना कहीं हमने सिर्फ 10 मिनट में कवर, सिर्फ 8 मिनट में कवर कर लिया है। तो दोस्तों इसी में से आएगा जो भी आएगा, आप इस वीडियो को बार बार देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम और वीडियो ला सके इससे भी अच्छी क्वालिटी में। और बता दीजिएगा जिस टॉपिक पे भी आपको वीडियो चाहिए, हम बहुत जल्दी वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें भी सब्जेक्ट का आपका एग्जाम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।